राई के कुछ दाने छुपा कर रख दीजिए। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका पति आपके पीछे पीछे भागेगा। देखो, समझने की कोशिश करना, आपका रिश्ता सुधारने के लिए इससे बड़ी ताकत कोई बनी नहीं। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को और बेहतरीन कर देने का इससे अच्छा साधन ही नहीं। सामग्री इतनी सी लगनी, थोड़ी सी राई के दाने। आपके अपने जीवन में वो कुछ करने वाले हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। बस छुपा के चुपचाप रखना। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं इसमें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर हाल में जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन में हर हाल में आप सफल हों, उस दिशा में काम किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने से आपके जीवन में छुपा हुआ प्यार बाहर आएगा। जहां पर तुम्हें असम्मान मिल रहा है, जहां पर तुम्हें अपमानित किया जा रहा है, जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं है, जहां हर हाल में तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता हो, आपको अपने प्यार में, अपने रिश्ते में सम्मान चाहिए। आपको अपने रिश्ते, अपने प्यार में मान चाहिए, नाम चाहिए, स्टेटस चाहिए, सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आज का दिन सर्वोपरि है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में आपकी वैल्यू, आपकी जो वर्थ है वो कमजोर है, तो आज का दिन आपका है। जरा बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना इस बात पर कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, झगड़ा, फसाद, विवाद या तुम्हारी किसी भी तरह से सिचुएशन कमजोर होना, तुम अपने आप को जब रिश्तों में कमजोर पाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे या उसने मुझे छोड़ ही दिया है, ऐसी सिचुएशंस को ठीक करने का जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं बचता, तो जरा ध्यान से समझना कि शादियों और विवाहों में राई और लोन उतारते क्यों हैं। ये नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जब पारंपरिक रूप से विवाह होता है तो उसमें ये काम जरूर किया जाता है। क्या क्या करते हैं? राई लोन उतारते हैं। लोन नमक को कहते हैं और राई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों उतारती हैं बहनें, क्यों उतारती हैं बुआ, मौसी, बहनें, ये अलग अलग परंपरागत व्यवस्थाओं पर अलग अलग चीजें, लेकिन करते हैं ऐसा करते क्यों है भाई?
वैवाहिक परंपरा में जब दो अलग अलग पारिवारिक स्तर के लोग एक हो रहे होते हैं, जब दो आत्माओं को एक किया जा रहा होता है, उसमें यह नियम क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है, राई में वो ताकत है, राई में वो पावर है जो बुरी चीजों को आपसे अलग करते हैं। किसी को पूछो ऐसा क्यों करते हैं तो बोलते नजर उतार रहे हैं। हाँ, दृष्टि कुदृष्टि स्यात् तावत् दोषम निवृत्तते। साहब, ये वो व्यवस्था है जिससे तत्काल बुरी चीजों को दूर किया जाता है, सिर्फ उतार देने मात्र से। अगर थोड़ी शक्ति डाल दी जाए इसमें, तो थोड़ी पावर डाल दी जाए, तो जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी जागृत होने वाली अगर कोई चीज है तो वो राई है। राई ऑटोमेटिकली पहले से बहुत जागृत है, क्योंकि जब वो बहनें और बुआ, मौसी, फूफुएं जो ये लोग करती हैं, कोई मंत्र थोड़ी फूकती हैं, बस ऐसी चुटकी में लेकर के फेंकती रहती है। और इवन तो इतनी सजी सवरी होती है उस दिन, थोड़ा सा बुराई कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना, उस दिन तो इतनी मेहंदी लगी होती है हाथ में कि पता नहीं उठता भी होगा कि नहीं सही से। पर सच मानना, फर्क तो पड़ता है, वरना आदिकाल से आज तक ये क्रम कंटिन्यू नहीं होता था। कोई भी चीज की ड्यूरेशन तब अच्छी होती है, तब बहुत दिनों तक चलता है जब वो स्थायी हो और उसमें उतनी ताकत और उतना बल हो। आज की व्यवस्था में मान सम्मान और अपमान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यद्यपि तो मैं आपको एक बात कहूं, प्यार में मान सम्मान और अपमान जैसी कोई चीज होती नहीं है मेरी मान्यता में। मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई आपको ज्यादा बुरा भला कहता है तो वो आपको ज्यादा प्रेम करता है। जिस पर ज्यादा अधिकार होता है लोग उसी को ज्यादा डांटते और चिल्लाते चीखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसी बात मानता और समझता हूं। ये कहीं ना कहीं बौद्धिकता का संदर्भ है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी अपने को डांट रहा होता है तो समझने की कोशिश करना कि उतनी पूरी भीड़ में वही उसका अपना आदमी है जिस पर उसका अधिकार है, और बिना पूछे बिना अनुमति लिए वो उसको डांट सकता है क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इसे डांट सकता हूं। ये प्यार नहीं तो और क्या है? प्यार को समझने के लिए भी प्यार चाहिए साहब। मैं कहता हूं वो जो अपमान है ना, उसमें भी मान अप हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा गहराई से समझना। मैं कह रहा हूं जो अपमान है ना, उसमें मान सम्मान अप हो रहा है, उठ रहा है। बस समझने की जरूरत थी सिर्फ। जब कोई बहुत अंदर से भड़बड़ाता है, बहुत परेशान होता है, तो वो उसे फूटने की जरूरत होती है। अत्यधिक दुखी होकर के किसी के सामने रोना भी उसी कंडीशन पर होता है, तभी आप रो सकते हैं। जब कोई बहुत अपना हो। हर किसी के सामने कौन रोता है? एक बड़े प्रेमी हुए और बड़े चीख कर कहे, पता कौन? किसी भगवान को प्रेम करने वाला कोई बड़ा संत हुआ और उसने पता है क्या कहा? मैं अगर मांगू तुझे, बड़े ध्यान से सुनना, मैं मांगूंगा ही नहीं। अगर कदाचित कभी टूट जाऊं, कभी विवश हो जाऊं, तो तुम्हें कसम है मेरी, ध्यान से समझ कर काम करना। मैं अगर मांगू तुझे, हर किस न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वरना तो फिर क्या, किस बात की आशिकी? फिर तो मजदूर हो गए, तुमने कुछ पैसे दिए, हमने तुम्हारा काम किया, दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार ने 10 रुपए का सामान दे दिया, बात खत्म हो गई। काहे का प्रेम है? वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ जाओ, बेहतर बन जाओ, ठीक हो जाओ, सब ठीक हो सकता है। मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं, कह रहा हूं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने मात्र से आपके घर का विवाद समाप्त हो जाएगा, आपके घर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी, आपका रोग, आपके दुख, आपके क्लेश, आपकी पारिवारिक उलझन समाप्त हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, परिवार में सुख समृद्धि होगी। क्योंकि भाई रामायण कहती है, पंचम वेद कहता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति हो ना, वहां संपत्ति बढ़ती है नाना प्रकार की। तो आपके घर से कलह समाप्त होगी,
रोग समाप्त होंगे, बरकत बढ़ेगी। ये सब तो बोनस मिल रहा है, सच्चे में तो तुम्हें प्यार मिलने वाला है। सच्चाई में तो तुम्हारा घर परिवार संसार व्यापार और भाई तुम्हारा विवाह बचने वाला है। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो या जिससे तुमने कर रखा है वो विवाह में कोई दिक्कत है तो ये सब चीजें ठीक होने वाली हैं। थोड़ी सी राई आपको छुपा कर रखनी है। आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक कपड़ा लीजिए नीले कलर का, उस नीले कलर के कपड़े में एक छोटी सी पर्ची में आपको रम और लम लिखना है। क्या लिखना है, रा के ऊपर बिंदी और ला के ऊपर बिंदी रेड कलर से लिख दीजिए और उसी के ऊपर अपनी 5 उंगलियों से छोटी चुटकी बना करके 7 बार राई, कपड़े के अंदर कागज, कागज के अंदर राई, ध्यान से समझना, 7 बार रखना है। और हर बार आपको अपने पार्टनर का, अपने रिश्ते का, उनका जो भी नाम है, जो भी आप लेते हैं वो जरूर बोलते रहिए और बोल बोल के रखते जाइए उसके अंदर। 7 बार होने के बाद उसको गांठ लगाइए। गांठ लगाने के बाद अपने ऊपर से 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा उतारना है। टोटल हो जाएगा 8, 7 होते हैं फेरे और 1 होता है ब्याज। ये कंप्लीटली ऐसा करने के पश्चात उसे चुपचाप छुपा कर ऐसी जगह रखिए जहां पर किसी का भी हाथ नहीं लगने पाए। ये आप अपनी अलमीरा में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी ऐसी जगह जहां आपके अलावा कोई और हाथ ना लगाए, चुपचाप छुपा कर रख दीजिए। जैसे जैसे दिन व्यतीत होंगे वैसे वैसे आपका रिश्ता, आपका संबंध मधुर होगा। ये 2 अक्षर एक हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। आखिरी में जब आप खोलोगे तो एक बड़ा आश्चर्य दिखेगा, लेकिन तब तक आपका काम हो चुका होगा कि ये रम और लम उल्टे हो चुके होंगे। आपने रम पहले लिखा है और लम बाद में लिखा है, वो लम पहले मिलेगा आपको और रम बाद में मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। बड़े मन से करना, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। गुरु भक्ति की आवश्यकता है, गुरु आदेश की आवश्यकता है और बहुत मन से करने की नीड है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना नहीं है, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, प्रीवियस लाइफ के बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना और सिर्फ ठीक हो जाओ। सुंदर कितने बनना है कि तुम्हें कोई सोते समय भी फोटो खींच ले तो फोटो दीवार में लगाने लायक होनी चाहिए, ऐसा बनना है। जैसे ही आप अपना ख्याल रखेंगे वैसे सब परफेक्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, प्यार का, संसार का, घर का, व्यापार का, सब का ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।